गजा में हमास ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए इस्राएली बंधकों को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस को सौंपा। इन सफेद गाड़ियों में डोरोन स्टाइनब्रेकर, रोमी गोनेन और एमिली डमारी अपनी आजादी के सफर की शुरुआत कर रही हैं। ये लोग, ये बंदूकें इसराइल और बाकी फलस्तीनी गुटों को ये संदेश था कि चाहे उन लोगों को पसंद हो या नहीं, लेकिन गजा में अब भी हमास का शासन है। ये मंजर इसराइली लोगों को गुस्सा दिला देगा। इसराइल में सही सलामत लौटी एमिली डमारी तेल अवीव के एक अस्पताल में अपने परिवार से मिली। तीनों महिलाएं इस हालत में थीं कि उन लोगों से मिल पाए जिन्हें उन्होंने इस दौरान सबसे ज्यादा याद किया। इस दिन का बहुत वक्त से इंतजार था। सुबह की पहली रोशनी के साथ गजा में हजारों फलस्तीनी अपने घर की तरफ लौटते हुए दिखे। ये नाजुक युद्ध विराम समझौता लगभग 3 घंटे देरी से शुरू हुआ। एक दूसरे पर कोई भरोसा ना होने की वजह से और रिहा होने वाली महिलाओं के नाम के इंतजार में इसराइल ने खान यूनिस में अपने हमले जारी रखे। गजा में हमास के सिविल डिफेंस का कहना है कि इस देरी के दौरान इसराइली हमलों में 19 फलस्तीनियों की मौत हो गई। हमास जश्न में शामिल हुआ और किसी जीत का दावा करने की कोशिश करता दिखा। इसराइल हमास की उस ताकत को तबाह कर चुका है जिसके दम पर 15 महीने पहले उसने इसराइल पर हमला किया था। लेकिन अमेरिका का कहना है कि इसराइल ने हमास के जितने लड़ाके मारे हैं, करीब उतने ही नए लड़ाके हमास में शामिल हो चुके हैं। इतने खून खराबे के बाद जश्न में होती गोलीबारी से जाना बिल्कुल नहीं घबराई। ऊपर वाला पीड़ितों पर, जो लोग गुजर गए उन पर दया करे और जो बच गए उन पर रहम करे। ऊपर वाले की मर्जी रही तो सभी लोग घर लौट आएंगे। खान यूनिस में मनाए जा रहे इस जश्न को बीबीसी के लिए काम कर रहे एक भरोसेमंद कैमरा पर्सन ने फिल्माया है। इसराइल अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को गजा में आकर रिपोर्टिंग करने की इजाजत नहीं देता है। सीमा के ठीक उस पार इसराइल में वो जगह जहां 7 अक्टूबर को नोवा म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान हमास ने 380 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी थी और 40 लोगों को बंधक बना लिया था। संघर्ष विराम के ऐलान के साथ ही बीते रोज कई इसराइली यहां आए। वो हमले में मारे गए लोगों को याद करते हुए शांति से यहां लगी तस्वीरों के इर्द गिर्द घूमते दिखे। यहां से कुछ दूरी पर एक और स्मारक है, फेस्टिवल में आने वालों की गाड़ियां जो हमले में तबाह हो गईं। यहां इसराइलियों का कहना है कि उन्हें ऐसा समझौता चाहिए था जिसके तहत फलस्तीनी कैदियों के बदले सभी बंधकों को एक ही बार में रिहा किया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका मानना है कि जंग फिर से शुरू होगी। उन्होंने कहा कि जब तक गजा में हमास के लड़ाके मौजूद है, ये होता रहेगा। वो हमें मारना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो और क्या सवाल है? Look, this is the answer. This is what they want. देखिए, ये है जवाब। वो ये चाहते हैं। क्या हम ऐसे जी सकते हैं? नहीं। संघर्ष विराम वैसे तो दुश्मनों के बीच एक समझौता होता है, पर अक्टूबर के हमले के बाद से ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू लगातार हमास को पूरी तरह तबाह कर जीत हासिल कर बंधकों को वापस लाने की बात करते रहे हैं। पर फिलहाल इसराइली लोगों को जो मिला है वो कुछ और ही है। इसराइल में एक प्रमुख राजनीतिक विश्लेषक के मुताबिक उन्हें फिक्र है कि महीनों तक कई चरणों में होने वाला ये समझौता सभी बंधकों के बाहर आने से पहले ही टूट सकता है। इसराइली जानते हैं कि एक दूसरे पर भरोसा कर ये चरणबद्ध तरीका अपनाना ये दर्शाता है कि इसराइली सरकार और हमास को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। हम आपको फंसाने की ताक में हैं। हम आप पर समझौता तोड़ने का आरोप लगाना चाहते हैं ताकि हम ये समझौता तोड़ पाए। इसराइली इतिहास में आज तक हुए हर चरणबद्ध समझौते में हम यही देखते आए हैं। वेस्ट बैंक में फलस्तीनियों ने अपने लोगों की रिहाई का जश्न मनाया। 3 इसराइली बंधकों के बदले 90 कैदी। कैदियों और बंधकों की अगली अदला बदली शनिवार को होनी है। फलस्तीनी और इसराइली परिवारों के लिए ये उम्मीद और सुकून की रात है, पर साथ ही आशंकाएं भी हैं कि आगे क्या होगा। बीबीसी संवाददाता जेरेमी बोवेन की रिपोर्ट।